के चुनाव परिणामों पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। मैंने कहा रोहतक का जिस तरह का चुनाव उन्होंने लड़ा है, एक भय पैदा कर रखा था। कोई गुलाबी गैंग फिर रोडों पर नजर आ रहा था। पोलिंग की गई है, जनता ने साथ नहीं दिया, जबरदस्ती ठप्पे जाली लगाकर उन्होंने ये जीता। भूपेंद्र हुड्डा से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके 1987 से 2014 तक मात्र 23,000 पेंशन बनी है आपके 24 साल में, और 9.5 साल में हमारे 70,000 ऑनलाइन बनी है। जनता वो स्वीकार करेगी या ऑफलाइन में नहीं करेगी? सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। मनीष ग्रोवर जी बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। इस वक्त चंडीगढ़ में बातचीत करेंगे। ग्रोवर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। ग्रोवर साहब, जिस प्रकार से मोदी जी तीसरी बार गठबंधन की सरकार, कैसे देखते हैं आप? देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता तीसरी बार देश की जनता की सेवा कर लेके एनडीए को बहुमत दिया है, और देश की आज़ादी के बाद 1962 से बाद पहले प्रधानमंत्री को तीसरी बार जनता ने चुना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 10 साल देश की जनता के हर क्षेत्र में काम किया। इसलिए एनडीए की तीसरी बार सरकार, हमारे नेता मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। आप रोहतक से संबंधित हैं। रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, उनके बेटे सांसद, अब तो राज्यसभा से भी इस्तीफा देने, डबल सांसद हैं वो, लोकसभा राज्यसभा। तो उनके चुनावों को, परिणामों को कैसे देखते हैं? और जो वो दावा कर रहे हैं कि अगली बार कांग्रेस जो है 80-85 सीट उम्मीद लग रही है। दावा लग जाएगा। अभी हमारे पार्लियामेंट के चुनाव में परसेंटेज हमारी बीजेपी की बढ़ी है, हरियाणा में कांग्रेस की कम हुई है, सीटें बराबर आई है। ये एक लोकतंत्र का है। हम 10 जीते थे 2019 में, विधानसभा में 40 रहे थे। इसलिए चुनाव विधानसभा और लोकसभा के अलग अलग मुद्दे होते हैं, नगर निगम का अलग, पंचायतों का अलग। आने वाले समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, वर्तमान में नायब सैनी, जो पिछड़ों के गरीब परिवार से सेवा करने वाले, तीसरी बार उनके नेतृत्व में चुनाव हम लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से फिर मोहर लगेगी और नायब सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। रोहतक के चुनाव परिणामों पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। मैंने कहा रोहतक का जिस तरह का चुनाव उन्होंने लड़ा है, एक भय पैदा कर रखा था। कोई गुलाबी गैंग फिर रोडों पर नजर आ रहा था। जबरदस्ती बूथों पे आप पोलिंग देखें, 95%, 97%, 98% पोलिंग हुई है, जिससे हमने कंप्लेंट भी की। कंप्लेंट करने के बाद भी चुनाव आयोग को शिकायत भी हमने भेजी, परंतु जिस तरह की पोलिंग की गई है, जनता ने साथ नहीं दिया, जबरदस्ती ठप्पे जाली लगाकर उन्होंने ये जीता है। हरियाणा में चुनाव, विधानसभा के बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 3-3.5 महीने का समय है, तो बीजेपी को कम बैक करने के लिए क्या फार्मूला अडोप्ट करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि मैंने मनोहर लाल जी की 9.5 साल के काम, बिना पर्ची बिना खर्चे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी बल पर फिर हम तीसरी बार हरियाणा की जनता के भी बीच में जाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार थे। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा कहता है मैं आऊँगा, पोर्टल बंद कर दूँगा। 1987 में ताऊ देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये चालू करी थी, और 2014 तक 24 साल मात्र रोहतक और झज्जर के अंदर ऑफलाइन सिर्फ 23,000 पेंशन बनी, और माने मनोहर लाल जी के 9.5 साल में रोहतक और झज्जर में 70,000 ऑनलाइन पेंशन बनी। कितने? 24 साल और 9.5 साल, 70,000। ये डाटा है, बुक्स का है। अब कौन लोग धूप में, आंधी तूफान में अपने फार्म भरने जाएगा? कौन खिड़की में खड़ा होगा? इसलिए भूपेंद्र हुड्डा से मैं पूछना चाहता हूं, आपके 1987 से 2014 तक मात्र 23,000 पेंशन बनी है आपके 24 साल में, और 9.5 साल में हमारे 70,000 ऑनलाइन बनी है। जनता वो स्वीकार करेगी या ऑफलाइन में नहीं करेगी? क्यों वो पब्लिक के चुने सरकारी अधिकारियों के बीच में चक्कर काटेगा? उसको घर बैठे मिलेगा, तो इसलिए जनता उसको स्वीकार करेगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के। आज मैं कह सकता हूँ, आज जो कोचिंग सेंटरों में लाइन लगी हुई है, लोग वहाँ कोचिंग लेने के स्टूडेंट जा रहा है, आज फिर वही दलाल बैठ जाएंगे, वो दलाल वही करेंगे, अपने भाई भतीजावाद करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता
भूपेंद्र हुड्डा की जो उन्होंने सबजबाज दिखाया है, जनता उन पर मोहर नहीं लगाएगी। एक सवाल और लूंगा कि जिस प्रकार से बीजेपी के साथ 4.5 साल जेजेपी का गठबंधन रहा, जेजेपी बिल्कुल हाशिए पर, वो अगर वोटों का ग्राफ देखें तो बिल्कुल निम्न स्तर पर नजर आई है। ऐसा कि जेजेपी एक दल से अपना एक दल बनाया था अलग से, उनको लोगों ने वोट नहीं दिया। उनको तो ये एक वोट है विकल्प था, भाई बीजेपी को किसने हराना है, उसने जेजेपी वहाँ आज जेजेपी का कोई संगठन ढांचा नहीं है बिल्कुल, इसलिए जेजेपी आने वाले समय में चौटाला परिवार शून्य हो चुका है पूरा। धन्यवाद। तो ये है मनीष ग्रोवर, इन्होंने कई राजनीतिक विषयों पर बड़ी स्पष्ट राय दी है। इन्होंने कहा कि जब ईवीएम और अन्य गड़बड़ों की सूचना रोहतक के अंदर मिली तो चुनाव आयोग को दी गई, लेकिन प्रशासन ने प्रॉपरली काम नहीं किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।